एक और चीज देखने में आई और वो है ऋषभ पंत साहब, और वो तो कहीं और से भी नहीं आई, वो सुनील गावस्कर साहब की। अगेन क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, वो कमेंट्री बॉक्स के भी क्लिप्स आजकल खूब आते हैं जिसमें उन्होंने 3 बार उनको इडियट 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 कहा और बहुत गुस्से में कहा कि ये आपका नेचुरल गेम नहीं है, आपको ऐसा नहीं खेलना चाहिए और आपने अपनी पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। अब हम ये माने कि गावस्कर साहब तो क्रिकेट खेले हुए हैं, गहरे जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो शायद वो बहुत मार्के की चीज़ है, वो आप लोग बताएंगे। शारदा मैम, वो रिएक्शन सुनील गावस्कर का क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, बहुत सारे दर्शकों के मन में, इनफैक्ट मेरे मन में भी, जब मैं कई बार ऋषभ पंत को खेलता हुआ देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये डराते हैं हमेशा, पता नहीं कैसा शॉट खेलेंगे और आउट हो जाएंगे। चलिए, हम तो लेमेंस हैं जो बाहर से सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इनको हर बार ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरा नेचुरल गेम है और मुझे ऐसा ही खेलना है, ये उनको सोचना होगा और अपने जिम्मेदारी को समझना होगा। ये बहुत सारी जगह आया भी है। आपके इस पे क्या विचार? हाँ, जो सुनील गावस्कर ने कहा वो बहुत इमोशनल हो गए थे। जो बिल्कुल पूरा मैच पलट गया वो ऋषभ पंत के डिसमिसल के बाद। और ऋषभ पंत 1-2 इनिंग्स में हमने देखा है कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्थिति है उसमें वो ऐसा शॉट खेल के आउट हो गए। मेरा ये मानना है कि हमने एक और बात सुनी थी कि टी ब्रेक से निकलकर जब हमारी टीम आई थी वापस, मेरे बैटर्स वापस आए थे, शायद उनको ये कहा गया कि आप अभी थोड़ा स्कोरिंग रन रेट थोड़ा ऊपर करो, लेट्स पुश अ लिटिल बिट। उस सिलसिले में अगर ऋषभ पंत ने किया जो उन्होंने किया तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते कि ही वॉज जस्ट फॉलोइंग व्हाट ही वॉज आस्क्ड टू डू। और ये बात भी हम जानते हैं कि जब ऋषभ पंत जैसे उन्होंने आज खेला, इतना बहुत ही संयम के साथ वो खेल रहे थे शुरुआत में, और फिर आके उन्होंने शॉट लगाए और आउट हो गए। वो होता है क्रिकेट में, वो पता है ये मेरा और ऋषभ पंत का एक ही टोन का गेम नहीं है, उनका 2 गियर में गेम चलता है। तो क्योंकि हमने देखा है वो खेल सकते हैं 2 गियर में। लंच और टी के बीच में वो खेले थे बिल्कुल संयम के साथ, जायसवाल के साथ। तो उनका जो डिसमिसल हुआ, बहुत गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया देख के। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। अगर उनसे कहा गया या किसी और से कहा गया कि चलिए रन स्कोरिंग थोड़ी आप बढ़ाइए, अब बहुत धीमे खेले हम, लेट्स पुश इट अ लिटिल बिट, लेट्स सी। और क्रिकेट जो है मार्जिन्स का गेम होता है, इंचेस का गेम होता है। आपकी लग गई तो छक्का लग गया, नहीं लगी तो आप आउट हो गए, और आपने सुनील गावस्कर से इडियट वगैरह शब्द उनके मुंह से निकलवाए। हाँ, तो चंद्रेश, इसमें थोड़ा सा ये कि देखिए, गावस्कर साहब जो शायद कहने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, आपका नेचुरल गेम है और हर कोई एक तरीके से खेलता है, लेकिन क्रिकेट में ये भी तो कहते हैं कि आपको सिचुएशन पे गेम खेलना पड़ता है। बहुत बार आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, बहुत बार आपको अपनी जो नेचुरल स्टाइल है उसको एक तरफ रख के खेलना पड़ता है। तो वो बात भी फिर सही सी लगती है। नहीं, बिल्कुल सही है। और विपिन, मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि गावस्कर साहब ने 2 दिन पहले उनको स्टूपिड कहा था, इडियट नहीं। और आज के दिन ब्रॉडकास्टर, वो 2-3 जगह पर कमेंट्री कर रहे हैं, उन सब ने कोशिश की कि वो ऑन एयर ना हो जब पंत बैटिंग कर रहे थे टी के बाद। तो वो इसलिए आज हमने गावस्कर साहब से कुछ सुनी नहीं उस बारे में। पर पंत, मुझे लगता है वो अपने ही इमेज के एक प्रिजनर बन गए, कि उनका एक इमेज बन गया है कि मैं मैवरिक खिलाड़ी हूं, मैं इसी तरह लेट के पलट के शॉट मारता हूं, मेरा वी पीछे के तरफ है, आगे के तरफ नहीं है। तो वो अपने ही इमेज का एक प्रिजनर बन चुके हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं इस तरह के शॉट्स। मेरा मानना है अभी भी भारत के लिए बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। उनके एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद भी, अभी हाल में हमने न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में भी देखा था, उन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बाकी सब के मुकाबले। तो आई थिंक दैट पंत को फिर भी मैं थोड़ा लीवे दूंगा। मेरा बड़ा सवाल यह है कि हम सब खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो कोचिंग स्टाफ है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप देखें कि कोचिंग स्टाफ, गौतम गंभीर साहब जब से आए हैं, हम 27 साल बाद श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, न्यूजीलैंड से घर पे एक टेस्ट सीरीज हारे 12 साल बाद, और अब ये 2 टेस्ट मैच हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया में।
कोचिंग स्टाफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग में गलतियां हो रही हैं, बैटिंग कोच कोई नहीं है टीम के साथ, मॉर्ने मॉर्कल आपके बॉलिंग कोच हैं, आपकी टेल को आउट करने की कोई रणनीति नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज थी उसमें टिम साउदी रन बना रहे थे और आपकी गेंदबाजी कुछ नहीं कर पा रही थी। यहां पर भी आप कमिंस और लायन और स्टार्क को बल्ले के साथ आपने ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन बना के रखा हुआ है, फील्ड खोल देते हैं। कोई मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, कोचिंग स्टाफ पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इन खिलाड़ियों, ये आपके सामने है ना, कोचिंग स्टाफ पर्दे के पीछे हैं, चश्मा पहन, काला चश्मा पहन के बैठ जाते हैं, हमें किसी को कुछ पता नहीं होता उनके बारे में, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता और वो बच के निकल जाते हैं। चार हैं असिस्टेंट कोच और हेड कोच भी है, उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए। अब तो वक्त हो गया, हनीमून पीरियड खत्म हो गया, 6-7 महीने हो गए कोच को आके। जी विमल, तो चंद्रेश जो सवाल उठा रहे हैं कितना गंभीर है, आप तो वहां थे, आप तो, हम यहां से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप तो वहां देख रहे होंगे। देखिए, मैं चंद्रेश की भावना को समझता हूं और मुझे लगता है कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसको अगर आप क्रिकेट के किसी भी कोच को, राहुल द्रविड़ इस टीम के साथ जुड़े हुए थे और जब वो जीते भी तब भी उन्होंने ये बात कही कि भाई जीत का सेहरा कोच को नहीं। और ये जब भी खिलाड़ियों से बात करते हैं, मुझे याद है इन सारे खिलाड़ियों से बोलते हैं कि हार के समय में कोच का कॉलर पकड़ना सबसे आसान काम है। जैसे ग्रेग चैपल को हमने विलेन बना दिया, शारदा बताएंगी, शारदा उस टीम के एक ग्रेग चैपल के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर दिया क्योंकि कुछ खिलाड़ी कर रहे थे, लेकिन आज तक आपको सुनने को नहीं मिला कि राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में एक बुरा शब्द बोला है। अगर मैं हूं इतने सीनियर जर्नलिस्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इरफान पठान ने एक भी बार उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोला है। आप महेंद्र सिंह धोनी ने उनके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला है। आरपी सिंह, सुरेश रैना, मैं तमाम युवा खिलाड़ी, जो एक वर्ग था जो चैपल का तरीका भले भारतीय क्रिकेट में डिफरेंट था, उसमें हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बनता है। यहां पर जो है राहुल द्रविड़ का, अगर आप देखिए, राहुल द्रविड़ जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, राहुल द्रविड़ को भी मतलब बहुत आसानी से उड़ाया जाता था। तो ये बहुत आसान होता है कि बड़े खिलाड़ियों की आप बात ना करें, या फिर जो खिलाड़ी है यहां पर आज आप बात करेंगे, अब मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आज आप आलोचना करेंगे तो आलोचना कीजिए, आप कप्तान की आलोचना कीजिए, विराट कोहली की आलोचना कीजिए, गेंदबाजी आक्रमण की आलोचना कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे आके कोच आपको क्या करेगा भाई। कोच आपको इस लेवल पर, जब आप इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही एक मार्जिनल आप जो चीजें होती है, आप विराट कोहली को कोई कोच जाकर क्या बोलेगा मुझे बताइए। आज के डेट में मुझे कोई जर्नलिज्म सिखाएगा, आपको मैं एंकरिंग सिखाऊंगा, 25 साल का हल्की फुल्की, तो वो अपने क्राफ्ट के मास्टर हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप बताएंगे ठीक है कोचेस। आप राहुल द्रविड़ को, मैं तो राहुल द्रविड़ को बहुत करीब से देखा, राहुल द्रविड़ जिस तरह से आए थे उस समय भी विराट कोहली का फेस कैसा था। राहुल द्रविड़ वही काम कर रहे थे जो काम आज के डेट में अभिषेक, जस्ट बिकॉज अभिषेक नायर ने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली है, बड़ा नाम नहीं है, तो वो आसानी से आप उनको चला दो। गौतम गंभीर अभी आए हैं, ठीक है, अगर आपने गौतम गंभीर को सिलेक्ट किया है एज ए कोच, उनको टाइम दीजिए। बड़ा अनफेयर है, गौतम गंभीर की जगह पे आप रहिए, कौन इस टीम की जिम्मेदारी लेता? उसको पता है कि सारे 34-35 वाले हैं, अश्विन, जडेजा, वो तो आसानी से कह देते कि भैया इन लोगों को जाने दो, मैं आराम से यंग टीम लूंगा। उनको पता था कि भाई मैं जैसे टीम ले रहा हूं, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, WTC फाइनल है, इंग्लैंड की सीरीज, एक साल के अंदर में जहां पर अच्छे खिलाड़ी पस्त हो जाते हैं। गौतम गंभीर के पास बहुत आसान था कि वो ना कर देते, KKR की नौकरी कर रहे होते, 2 महीने की करोड़ों की संपत्ति। द फैक्ट दैट कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, वो जिम्मेदारी ली है। कोचिंग स्टाफ को मुझे लगता है बड़ा अनफेयर रहता है। आपको आलोचना अगर करनी है, इस हार के जिम्मेदार हैं तो खिलाड़ी हैं। जब हम अच्छा करते हैं, खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, आज बुरा कर रहे हैं, खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। आपका चाहे आपके मोहम्मद सिराज का गेंदबाजी के तौर पे देखा, जो उन्होंने अपनी साख थी उसके साथ न्याय नहीं किया। आकाशदीप अनलकी रहे, फॉल्स परसेंटेज उनका बुमराह से भी बेहतर रहा है, जितनी उनको विकेट नहीं मिले, वो फैक्ट है। आप उस तरह की चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, ऋषभ पंत की हम लोग बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत के जो शॉट सुनील गावस्कर ने कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनील गावस्कर का दौर अलग था, उनकी सोच अलग थी। ऋषभ पंत जो है टेस्ट क्रिकेट में एक अलग एक्साइटमेंट लेगा। आज भी महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं विकेट कीपर बैट्समैन, ऋषभ पंत सिर्फ 41-42 टेस्ट के सफर में धोनी को, जब आप ऑल टाइम ग्रेट की बात करेंगे, धोनी को बहुत पीछे छोड़ दिया। मामूली बात नहीं है, 600 है उनके, और 600 उन्होंने मिस किए हैं। 42 टेस्ट मैचेस में आप जाएंगे, 99 के 2 स्कोर हैं उनके, 97, 98, वो खिलाड़ी 90 पे भी आके अपने निजी रिकॉर्ड। तो फिर विमल भाई फिर गलत क्या हो रहा है जब सब कुछ सही है? थोड़ा मेरे मन में एक सवाल आया आपकी सारी बातें सुन के, नहीं है तो फिर गलत क्या हो रहा है?
हम हार क्यों रहे हैं, सब कुछ ठीक ही लग रहा है तो? विपिन, मैं कुछ कहना चाहता हूं इस बात पे। हाँ ठीक है, क्विकली। यस विपिन, मैं कह रहा हूं कि चूंकि विमल बता रहे हैं हमें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है बैकग्राउंड में, हमें पता नहीं, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं क्रिकेट टीम के से, तो हमें पता नहीं है ज़्यादा कुछ। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम, मेरे ख्याल से हम सबका इस पर डिबेट करना भी कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों हार रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम जिनको डिसीजन लेना है, मैं ये कह रहा हूँ कि दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट। आपको टारगेट करना, आप खिलाड़ियों को टारगेट कीजिए। आप रोहित के बारे में बात कीजिए, विराट के बारे में बात कीजिए, खिलाड़ियों की बात कीजिए। खिलाड़ी भी तो सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ना विमल। आपको अगर कोचिंग स्टाफ से सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो, और सही वक्त कब है कोचिंग स्टाफ से सवाल पूछना? 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 18 महीने, 20 महीने, समय सीमा बता दीजिए, उसके बाद हम सब सवाल पूछेंगे। क्या मैं कुछ कह, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत सिंपल सी बात है, इसको, इस बात पर बहस बेकार है। जो बात विमल कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं। वो ये, आप याद कीजिए वो दिन जब रवि शास्त्री गए और राहुल द्रविड़ आए, और शुरू के 6 महीने में राहुल द्रविड़ की कितनी खिंचाई इस मीडिया ने की। हम लोग जो यहाँ बैठकर आज उनकी तारीफ कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो क्या कर रहा है। रवि शास्त्री के साथ ऐसी इक्वेशन थी विराट कोहली की, उनको देखते ही रन निकलने लगते थे। वो ऐसा, उनके साथ ऐसा केमिस्ट्री मैच करती थी, फ्रीक्वेंसी मैच करती थी, पता नहीं क्या क्या मैच करती थी कि उनको हटाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रवि शास्त्री नेपथ्य में चले गए, और उसके बाद राहुल द्रविड़ से बड़ा कोई कोच हुआ ही नहीं। राहुल, ये विश्व कप राहुल द्रविड़ के नाम, ये फलाना जीत राहुल द्रविड़ के नाम, हार भी राहुल द्रविड़ के नाम। और फिर जब राहुल द्रविड़ को भगवान बना दिया, जब राहुल द्रविड़ गए और गंभीर आए, तो हुआ कि जब राहुल द्रविड़ इतने हाई पे छोड़ के गए थे, तो गंभीर से आप क्या उम्मीद करते थे कि दुनिया का कोई मैच भारत नहीं हारे? और ये जो बात हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज के बारे में, कि आखिर हम हार क्यों रहे हैं, आखिर हम क्यों रहे? अरे भाई, हार रहे हैं, इसी में एक मैच जीता भी तो है। क्या बुमराह के कारण मैच जीता है? बुमराह तो इस मैच में भी थे, 9 विकेट लिया उन्होंने, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी कप्तानी के कारण मैच जीत गया भारत। क्या हम अपनी आंखों में धूल झोंक कर खुद ये बात कहने को तैयार हैं कि अगर बुमराह होते तो हम ये सीरीज नहीं हारते, अगर हार नहीं गए तो? और हम रोहित शर्मा के कारण सीरीज हार गए। ये जो बातें हैं, इमोशनल होकर, जज्बाती होकर करने की बातें नहीं है। मैं भी सुनता हूं, मैं तो, मेरा ड्राइवर रोज मुझे ज्ञान देता है क्रिकेट पर कि अरे साहब आप जो कहिए, अगर आज बुमराह होता तो ये मैच भारत नहीं हारता। आज ही मुझे ज्ञान दे रहा था। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अगर आज तुम होते मेरी जगह तो मैं ज्यादा पैसा कमाता जितना तुम मैं चलिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, चाहे चंद्रेश जी, विमल जी, आज तो शारदा मैम हमारे साथ पहली बार जुनी, मलय सर तो हम सालों से बात कर रहे हैं कि नो डाउट इतनी इंटेंस डिबेट हमने कभी आवाज़ पर क्रिकेट को लेकर नहीं की। आज हो रही है तो अच्छा लग रहा है, वो भी एक दायरे में है, लेकिन इंटेंसिटी ऊपर है, मजा आ रहा है। जी मैम, जो चंद्रेश ने कहा है कि बेसिकली आप कोच किसके लिए होते हैं? यू आर अ कोच, यू आर जज्ड रिजल्ट के बेसिस पे, सक्सेस एंड फेलियर, दैट इज बेसिकली व्हाट कोचिंग इज अबाउट। इसीलिए जब टीम बुरा करती है तब कोच का रोल होता है कि आप आके टीम को उठाएं। दिस इज द टाइम नाउ वी वांट टू सी कि सिडनी टेस्ट के पहले गौतम गंभीर क्या कर सकते हैं। जो इंडिया के पहले कोच थे जॉन राइट, उन्होंने कहा था कि जब टीम का बहुत बुरा परफॉर्मेंस होता है, दैट इज द टाइम द कोच अर्न्स हिज मनी। तो दिस इज द टाइम गौतम गंभीर विल अर्न हिज मनी, सो टू स्पीक। और ये जो हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हैं, उनके 2, 3, 5 मैचेस में एवरेजेस कम नहीं है, 5 साल की बात कर रहे हैं हम। और ये आपके 2 बिल्कुल सबसे टॉप लीडिंग बैट्समैन है जिनका ये हो रहा है, तो आपका जो बैटिंग का संतुलन है वो बहुत अपसेट हो गया। आपका बेस्ट बैट्समैन आपका विकेट कीपर है, ये सोचिए। तो बिल्कुल जब आपने पुजारा और रहाणे जैसे बैट्समैन को टीम से निकाला तो उनकी जगह कोई नहीं ले पाया, और रोहित और कोहली का फॉर्म बहुत खराब हुआ। जब न्यूजीलैंड से हारे थे हम, न्यूजीलैंड सीरीज के पहले बातें क्या हो रही थी, हमने 400 रन बना लिए एक दिन में बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत बड़ी बात हो गई। और हमने कहा नहीं हम तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं। आप न्यूजीलैंड को खेलने वाले हो, वो टीम आने वाली है हिंदुस्तान में खेलने, और आप उसकी बात कर रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो क्या करेंगे, और फिर आप 3-0 से हारे। तो
उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है इस टीम में। और मुझे एट द मोमेंट इस टीम में जो बैलेंस और संतुलन है इंटरनल, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ खराब है उसमें, कुछ वो नहीं बिल्कुल। और